भारत में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह हुआ। तैयारे में 230 मुसाफिर और अमले के 12 अरकान सवार थे। मुसाफिरों में 53 बरतानवी, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन मुसाफिर शामिल था। हादसे में हलाकतों का खदशा। बीबीसी के मुताबिक टेक ऑफ के फौरन बाद 625 फीट की बुलंदी पर तैयारे से राब्ता मुनक़ता हुआ। तैयारे से आखिरी सिग्नल अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ होने के फौरी बाद मौसूल हुआ। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कॉल दे दी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने शरह सूद को कम करने की खुशखबरी सुना दी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, शरह सूद कम करने की गुंजाइश है। रवां साल शरह सूद सिंगल डिजिट में आ जाएगी। सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट पर ब्रीफिंग दी। मशरिक़ी वुस्ता पर जंग के बादल। इसराइल ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। अमरीकी मीडिया का दावा। इसराइल ने ईरान पर हमले की पेशगी इत्तला भी कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान मुमकिना तौर पर इराक में मौजूद अमरीकी अड्डों पर हमला कर सकता है। अमरीका का मशरिक़ी वुस्ता से सफारतकारों, फौजी एहलकारों के इनखला का फैसला। अमरीकी शहरियों के मशरिक़ी वुस्ता छोड़ने से मुतालिक एडवाइजरी जारी कर दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इराक, बहरीन, कवीत से अमला वापस बुलाया जा रहा है। सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल कॉरिला ने कशीदगी के बायस अपनी ब्रीफिंग मुलतवी कर दी। जंग छिड़ी तो अमरीकी फौजी अड्डे निशाने पर होंगे। ईरान की अमेरिका को धमकी। ईरानी वजीर दिफा अजीज नासिर ज़ादे ने कहा कि उम्मीद है कि मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो तेहरान हिचकिचाए बगैर खित्ते में अमेरिका के तमाम अड्डों को निशाना बनाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ न्यूक्लियर मुआहदे की उम्मीद कम होती जा रही है। ईरान ने जौहरी अदम फैलाव के अपने वादों की खिलाफ वर्जी की। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के 35 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मंजूर की। 19 अरकान ने हिमायत, 3 ने मुखालफत की। 11 ममालिक ने गैर जानिबदार रहते हुए वोट नहीं दिया। ईरान ने करारदाद को मुस्तरद करते हुए इसे एक सियासी और गैर फनी इकदाम करार दे दिया। ईरान ने करारदाद की हिमायत करने वाले ममालिक की मजम्मत कर दी। गैर जानिबदार और वोटिंग में हिस्सा न लेने वाले ममालिक से इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। सदर यूएई के भाई और कौमी सलामती के मुशीर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफारती अमला भी इस मौका पर मौजूद था। वज़ीर आज़म वफ़द के हमराज सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और बहुत तगड़ा है। जहां जाते हैं लोग तवज्जो से हमारी बात सुनते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात को अमेरिका में माना जाता है। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, अगर भारत हमारा पानी रोकता है तो इस सूरत में जंग होगी। बिलावल भुट्टो ने बानी PTI की सियासत को गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पाकिस्तान का पार्लिमानी वफ़द आज से ब्रसल्स में अहम मुलाकातों का आगाज़ करेगा। भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो खुमियाजा भुगतेगा। भारत और PTI का एजेंडा एक ही है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI दौर की बारूदी सुरंगें आज भी साफ की जा रही हैं। पायदार तरक्की के लिए रेवेन्यू और बरामदात में इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए एक और तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स ने 1,26,000 का हिस्सा अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स में 2,148 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,26,446 पर ट्रेड। गुज़िश्ता रोज़ 100 इंडेक्स 1,24,352 की सतह पर बंद हुआ था।
तारीख तब्दील, पंजाब का बजट 13 नहीं 16 जून को पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10, पेंशन में 7% इजाफा तजवीज़। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इब्तदाई मंजूरी दे दी। बजट में नए टैक्सों की तजवीज़ मुस्तरद। तरक्याती बजट का हजम 1100 अरब से जायद रखा जाएगा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने पंजाब का बजट टैक्स फ्री होने की नवीद भी सुना दी। सिंध का 3,300 अरब का बजट कल पेश किया जाएगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 503 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महकमा बल्दियात का तरक्याती बजट 74 अरब 37 करोड़ से कम करके 66 अरब 11 करोड़ करने की तजवीज़। यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स का बजट 4 अरब 26 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7 अरब 24 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का 2000 अरब का सरप्लस बजट भी कल पेश किया जाएगा। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 495 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। लोकल गवर्नमेंट के लिए 39 अरब रुपए से जायद रखे जाएंगे। जमशुदा अजला के लिए 90 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़। महकमे सेहत के लिए 26 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़। सूबे में तालीमी एमरजेंसी नाफिज की जाएगी। ईद उल अजहा पर इस्लामाबाद में सफाई के बेहतरीन इंतजामात। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA वर्कर्स को 1 माह की बुनियादी तनख्वाह बतौर इनाम देने का ऐलान। डेली वेजर वर्कर्स को 15,000 फीकस दिए जाएंगे। इस्लामाबाद में ईद ड्यूटी करने वाले CDA मुलाजमीन के एजाज में तकरीब से खिताब में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ईद उल अजहा पर CDA वर्कर्स ने जानवरों की आलाइशों को बरवक्त उठाया। सफाई के बेहतरीन काम पर CDA अमले को सराहते हैं। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत अमरीकी खातून को झंग खींच लाई। अमरीकी खातून ने मोहब्बत की खातिर अपना मुल्क छोड़कर झंग आ गई। जिला कचहरी में मकामी नौजवान नईमुल हसन ने अमरीकी खातून से निकाह कर लिया। अमरीकी खातून ने इस्लाम कबूल करने के बाद निकाह किया। मेडिसन का इस्लामी नाम कनीज़ फातिमा रखा गया है। इसराइल फलस्तीन का 2 रियासती हल नामंजूर। अमेरिका की अक़वाम मुत्तहिदा के आइंदा हफ्ते होने वाले इजलास पर शदीद तनकीद। इजलास में शिरकत करने वाले मुल्कों को खबरदार कर दिया। कहा इसराइल मुखालफ इक़दामात को अमरीकी मफादात के खिलाफ तस्वुर किया जाएगा। UN इजलास में शिरकत करने वाले ममालिक को नताइज भुगतना होंगे। इसराइल फलस्तीन 2 रियासती हल से मुतअल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास 17 से 20 जून तक होगा। इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार करेंगे। यहूदियों की फौज में लाजमी भर्ती का तनाज़ा। इसराइली पार्लियामेंट और नेतन्याहू की हुकूमत टूटने से बाग बाग बच गए। इसराइली पार्लियामेंट को तहलील करने का अपोजिशन का बिल मुस्तरद हो गया। 120 अरकान में से 61 ने बिल के खिलाफ, 53 ने हक में वोट दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जमात ने 2022 में इत्तेहादी हुकूमत कायम की थी। जनूबी अफ्रीका में बदतरीन मौसमी हालात। 2 सूबों में शदीद बर्फबारी और सैलाब। मुख्तलिफ हादसात में 49 अफराद हलाक। 5 लाख घर बिजली से महरूम। सैलाबी रैले में बहने वाले 7 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। बच्चों को स्कूल ले जाने वाली बस सैलाबी रैले में बह गई। 3 बच्चों को बचा लिया गया। शुमाली आयरलैंड में फसादात शिद्दत इख्तियार कर गए। मुश्तअल निकाहपोश मुजाहिरीन ने कस्बा लाराना ने तफरीही मरकज़ को आग लगा दी। अमरीकी नशियाती इदारे के मुताबिक निकाहपोश नौजवानों ने इमारतों में दाखिल होकर खिड़कियां तोड़ दी। सैकड़ों निकाहपोश फसादी पुलिस पर भी हमलावर हुए। आयरलैंड के मगरबी शहर बालीमेना में भी निकाहपोश फसादियों ने घर और कारें भी नजर आतिश कर दी। बच्चों से मुशक्कत न लेने का आज़म। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाइल्ड लेबर का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए पुरआज़म। कहा चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए कानून साजी और इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि चाइल्ड लेबर कतन बर्दाश्त नहीं। पंजाब में चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए मौसर इक़दामात किए जा रहे हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में स्ट्रॉबेरी मून का खूबसूरत नज़ारा। ज़मीन से फासला कम होने की वजह से चांद ज़्यादा बड़ा और रोशन दिखाई दिया। पाकिस्तान में भी स्ट्रॉबेरी मून का नज़ारा किया गया।
और मुल्क भर में हीट वेव जारी। पंजाब में 16 जून, सिंध और बलूचिस्तान में 18 जून तक मौसम शदीद गर्म रहने की तवक्को। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी मौसम गर्म रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक रवां साल जून में दर्जा हरारत 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है।